दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अपने पदों से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय KL ठाकुर, आशीष शर्मा, होशियार सिंह शनिवार को विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। इन सभी का कहना है कि एक सप्ताह बाद भी इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इसको लेकर वे धरने पर बैठे हैं। इस दौरान तीनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर सरकार के दबाव में इस्तीफा स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि अब भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो वे माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। को अपना इस्तीफा सौंपा था स्पीकर साहब को, और स्पीकर साहब को हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और 23 तारीख को हमने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली। और बार बार निवेदन के बाद भी जो है स्पीकर साहब जो है हमारा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं कर रहे हैं। और एक हमें नोटिस प्राप्त हो गया इनकी ओर से, एक लंबा चौड़ा इन्होंने एक कहानी लिख दी उसके अंदर कि आप 3 निर्दलीय विधायक जो है किसी के दबाव में, 4-5 और कांग्रेस के विधायकों ने हमारी कंप्लेंट की है, जो अभी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है कि हमें दबाव में ये इस्तीफ़ा दिया है या हमारे पर कोई और किसी का दबाव है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दिया है, हम पर किसी का दबाव नहीं था और ना ही हमें कोई ल्यूर किया गया। तो ऐसे ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे पर, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और स्पीकर जो है अपने किसी के दबाव में आकर के अगर ऐसी नोटिस इश्यू करता है तो वो एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। और बार बार आग्रह करने के बाद भी जो है, बार बार ईमेल करने के बाद, बार बार उनको रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद भी स्पीकर साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और उसके एवज में एक हमें नोटिस निकाल दिया कि आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। भाई हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पार्टी से बंधे हुए थोड़ी है। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो आपने अपना पार्टी का कैंडिडेट दिया था, हम उनको हरा करके आए हुए यहाँ पर। अगर इंडिपेंडेंट पार्टी के होते तो आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट से आप कैसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, आप बताएं मुझे। अगर कोई इंडिपेंडेंट MLA जीत करके आया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हमने अपना इस्तीफा दे दिया तो उनको मंजूर करके इलेक्शन कराने चाहिए। अब ये इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं, क्या कारण है कि इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं, ये इसी के विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या ना करें, तुरंत हमारा इस्तीफा जो है मंजूर करें और पब्लिक मैंडेट लिया जाए, इलेक्शन किया जाए तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। होशियार जी, कब तक ये कह रहे हैं कि आपको जो है 5 साल के लिए चुन के भेजा गया था, ऐसी क्या नौबत आई कि 1.5 साल में इस्तीफा देना पड़ा? पिछले 14 महीने में क्या हालात हुई है हमारे, कितनी हमारे को जो बेइज्जती हुई है हमारी, कितने हमारे मान सम्मान को जो है ठेस पहुंची है। ये ठेस मुझे नहीं पहुंची है, मेरे लोगों को पहुंची है, मेरी जनता को पहुंची है। हम अपॉइंटमेंट मांगते रहे, हमें 14 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिली। जो अनाउंसमेंट की, एक अनाउंसमेंट पूरी नहीं हुई। ऐसे तो कई वारदातें जो हम आपको बता सकते हैं। मेडिकल फाइलें क्लियर नहीं हुई, कोई 1 लाख रुपया मांगने जाते तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। अपने MLA को वो देते रहे जो पार्टी के, जबकि हम 3 इंडिपेंडेंट, हमारा कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे ऊपर लोगों को बिठा दिया गया जिनके बोलने पे कार्य होते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मजबूर होकर के हमने हाथ जोड़ दिए कि हमें इस सरकार के साथ इस पोस्ट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है यदि हम अपना जनता का कार्य ना करें। 3.5 साल बचे हैं, जब हम अपनी जनता के पास जाएंगे, जनता पूछेगी कि आपने क्या कार्य किए, हम क्या जवाब देंगे जनता को? हम ये बोलेंगे कि हमारी बेइज्जती होती रही, हम बाहर चिट्ठी लेके बैठे रहते थे, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी, बोलते थे अगले महीने मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे, 15 दिन बाद मिलेंगे, मिलने का समय नहीं मिलता था। तो इतनी जो हमारी जलीलियत हुई है इन 14 महीनों में, तो हमने नैतिक अपना मन बनाया कि हम इस सरकार के साथ बिल्कुल नहीं, और इस कुर्सी पे भी नहीं बैठने का हमें अधिकार नहीं है। इस कुर्सी पे बैठने का जो जनता की दी हुई कुर्सी है, जनता के आशीर्वाद से हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, और यदि हम जनता का कार्य नहीं कर सके तो हम इस पे बैठने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं होता है जी, अगला कदम क्या रहने वाला है? ये मैं साफ शब्दों में बताना चाहूंगा कि अगला कदम हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से फिर हम आग्रह करेंगे कि हमने अपने इच्छा से हम जब इस्तीफा दे रहे हैं
और हमने इस पार्टी को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और हम जो है अपने कार्यकर्ता के रूप में जाकर के लोगों का कार्य करेंगे। केंद्र मजबूत है तो हमारा प्रदेश पीछे को जा रहा है, तो हमने कोर्ट में जाना है और कोर्ट से आधे जो है पीएल फाइल करनी है कि भाई ये जो स्पीकर साहब है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज कर रहे हैं और आप आदेश दें और इस जो है हमारा इस्तीफा मंजूर करें। हाईकोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जैसे भी स्थिति बनती है, जैसे भी, बस तुरंत जाएंगे, तुरंत जाएंगे। मैं पहली बार चुना हुआ विधायक हूं, ना तो इस तरह की राजनीति मुझे करने आती है, ना ही इस तरह के मेरे संस्कार हैं कि मैं इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति में जाऊं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है 9 में से जिसको कोई खरीद सके। अपनी स्वेच्छा से मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी जाती है। अगर इतना ही प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर भरोसा है तो इस्तीफा मंजूर करें और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूं मैं, वहां पे आएं, चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं। लोकतंत्र है और लोग ही फैसला करते हैं कि हमने गलत किया कि सही किया है, और अगर हमने गलत किया होगा तो हम हारेंगे और नहीं आएंगे, और अगर सही किया होगा तो लोग इनको बताएंगे कि क्या इनके कर्म है, जो इनको कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहीं पे बहुत जल्द देना पड़ेगा। और इसके बात थी सबसे बड़ी बात हम तीनों की लगभग कि हम सब जो सरकार हर फ्रंट पे फेल थी, विकास कार्य ले लो, युवाओं को नौकरियां देने के ले लो, हमारी विचारधारा भी तीनों की भाजपा की थी, तो ये भी हमारे लिए एक मौका था। तो हमने इसलिए भाजपा के कैंडिडेट को राज्यसभा में वोटिंग की है अपनी अंतरात्मा की आवाज से। अगर हम कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करते तो शायद लोग जो हमारे कंस्टिट्यूशन कहते हैं आपने क्या कर दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए बिना प्रेशर से जो हमारी अंतरात्मा ने कहा, जो हमारी विचारधारा थी, सरकार फेल थी, सरकार काम नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए हमारे उस टाइम मौका था। आप कह रहे थे ना कि अभी क्यों किया आपने ऐसा, अभी हमारे पास एक मौका था, 14 महीने वेट किया, सरकार शायद काम करे। वो जो थोड़े बहुत काम, कोई ट्रांसफर 2-4 होनी थी, फिर वो भी नहीं होनी थी हमारी, इसलिए हम चुप रहे। जब मौका मिले तो हमने वो काम किए जो हमें करना चाहिए था, इसलिए हमें खुशी है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।